अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है हमारी एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लाज ऑफ लोगरिथम्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो लाज हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ला है वो है प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला ये होता है कि लॉग के आगे जो वैल्यूज होती हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हमने वहाँ पे लॉग को अलग अलग कर देना है और साथ में मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने प्लस लगा देना है। अगर आप देखें तो इस साइड पे लॉग सिंगल है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। और अगर आप देखें राइट साइड में जो ला यूज़ किया है वहाँ पे लॉग दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग हो गए हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इस तरह से हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और अगर ये हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ला दोनों तरीकों से यूज़ हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड ला है वो है हमारा कोशंट ला। कोशंट ला में कोई सी भी दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही हो लॉग के सामने तो उनको हम माइनस के अंदर लिखते हैं और लॉग को क्या कर देते हैं, अलग अलग दोनों के साथ लिख देते हैं। यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो माइनस के बाद आती है और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है नोमिनेटर होती है वो माइनस से पहले आ जाती है। इसी तरह से हमारे पास पावर लॉ है। पावर लॉ में ये होता है कि अगर किसी भी वैल्यू की कोई पावर है तो वो लॉग का ये रूल है कि वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। यानी यहाँ पे वो पावर कहाँ आ गई है, स्टार्ट में आ गई। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं। ये तीनों लॉज जो हैं दोनों तरीक़ों के साथ यूज़ हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमारे ये तीनों लॉ ही यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम यहाँ से सिर्फ जाएंगे यानी हम क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। इस तरह दिया हुआ होगा, हम ये तीनों लॉ यूज़ करके उनको एक्सपेंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम रिवर्स जाएंगे यानी कि इस तरह से एक्सपेंड हुआ होगा, हम क्या करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ लोगरिथम्स टू एक्सपेंड दी फॉलोइंग्स। यानी हमने जो लॉज अभी पढ़े हैं तीन, उनको यूज़ करते हुए हमने जो भी क्वेश्चन है उनको एक्सपेंड करना है। यानी अब ये कंबाइन फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसे एक्सपेंड करके लिखना है जो भी लॉ यूज़ होगा। तो फर्स्ट पार्ट है इसका log 9t। अब ये 9 और t आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दरमियान में दो वैल्यूज़ के दरमियान में साइन कोई भी नहीं होता तो वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। तो अब 9 और टी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ होता है, फर्स्ट वाला ला। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो वैल्यूज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये एक सिंपल सा ला यूज़ हुआ है यहाँ पे। log 9 इसके साथ log अलग हो गया, प्लस मल्टीप्लाई प्लस में हो गया चेंज, और log दोनों के साथ अलग हो गया तो क्या आ गया यहाँ पे log t। इसी तरह से पार्ट 2 है log 59 डिवाइडेड बाई s। अब ये यहाँ पे कोशंट ला यूज़ होगा, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन के लिए जो ला नंबर 2 है हमारे पास वो कोशंट ला है। यानी अगर वो डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर तो दोनों के साथ लॉग अलग अलग हो जाता है और डिवीजन की जगह वहाँ पे माइनस लग जाता है। और डिवाइड की जो नीचे वैल्यू होती है वो माइनस के बाद आती है और डिवाइड की जो ऊपर होती है वो माइनस से ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे देखें 59 पहले आ गया और डिवीजन की जगह माइनस और log s ये बाद में आ गया। ये यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ है कोशंट ला। इस तरह थर्ड पार्ट है log 5p² डिवाइडेड बाय एक्स वाई का क्यूब। अब यहाँ पे देखें जो भी ला यूज़ होते हैं हम वो करेंगे। फर्स्ट अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन के लिए हम यूज़ करते होते हैं कोशंट ला। तो यहाँ पे सबसे पहले कोशंट ला यूज़ हो रहा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी लॉग के साथ और डिवीजन की जगह माइनस, और लॉग ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी माइनस के बाद आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ला यूज़ हो गया कोशंट। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो हम यहाँ पे और कोई ला भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें 5p और q² ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर दरम्यान में साइन कोई ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का ही होता है। तो अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे x और y³ भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ला जो हमने पढ़ा था वो प्रोडक्ट ला था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला दोबारा से यूज़ हो सकता है। यानी ये से क्वेश्चन में यानी अगला ला भी यूज़ हम करेंगे। देखिए log 5 के साथ अलग हो गया, प्लस log p प्लस log q²। अब माइनस है तो माइनस के बाद आपने ये याद रखना है कि जब भी माइनस के बाद आगे आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हो तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। यहाँ पे ब्रैकेट आप लगाएं यहाँ पे माइनस log, ये ब्रैकेट लगी, एक्स के साथ अलग हो गया, प्लस आगे हमने यहाँ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग log y का क्यूब। ये यहाँ पे माइनस के बाद आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है। अब यहाँ पे
प्रोडक्ट ला यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट ला लगा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट ला में यही होता है कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वहाँ पे वो क्या हो जाती हैं, प्लस होती हैं और लोग अलग अलग हो जाते हैं। यही हमने यहाँ पे किया, कोई भी इतना खास हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया। उसके बाद आप देखें ये स्टेप अगर आप करें, मैंने एक स्टेप शार्ट किया तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये वैल्यूज़ तो ऐसी आ जाएंगी और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों के साथ क्या आ गया, माइनस। उसके बाद आप देखें ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्केयर के अंदर आ रहा है, यानी ये पावर है, क्यू की पावर है, यहाँ पे वाई की पावर है, यानी पावर लॉ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पावर लॉ ये है कि अगर जो भी पावर होगी किसी वैल्यू की वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम तीसरा लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस एक क्वेश्चन में तीनों लॉ यूज़ हो गए हमारे। ये स्केयर है क्यू का, तो ये स्केयर क्या आ जाएगा स्टार्ट में। इसी तरह से ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी एज इट इज़, और ये यहाँ पे देखो वाई का क्यूब है तो क्यूब किधर आ गया, यहाँ पे स्टार्ट में आ गया। तो ये इससे आगे देखिए अब हमने फुल सिंप्लीफाई कर लिया, फुल एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए आप छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यूज आ गई। एक्सपेंडिशन एक्सपेंडिशन का मतलब यही है कि आपने वहाँ पे क्या करना है, उसे बड़ा लेके जाना है, ओपन करके लिखना है, तो एक्सपेंड हो गया। अब इससे ज़्यादा मजीद हमने कोई ऐसा नहीं पड़ा कि हम इसको भी एक्सपेंड कर सकें। तो ये हमारा इसका आंसर है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 आप देखिए, लॉग स्क्वायर रूट है 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। अब स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि हम वहाँ पे उसकी पावर को 1/2 के अंदर लिख सकते हैं। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि हम स्टैंडर्ड रूट को या जो भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ हम 1.2 में शायद पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने ये रियल के साथ डिस्कस किया था। अगर हमारे पास ये रेडिकल इस तरह से लिखा हो कि पर इसके इंडेक्स में कुछ नहीं हो तो उसका मतलब 1/2 ही होता है। ये रेडिकल फॉर्म है, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हम हमारे पास ये पावर के अंदर आ गए, तो लॉग के आगे जो भी चीज़ पावर के अंदर आ रही हो तो वहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ कर सकते हैं। पावर लॉ क्या कहता है कि जो भी पावर हो वो स्टार्ट में आ जाती है, तो यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ गई, पावर लॉ हमने यूज़ किया। उसके बाद आप देखें 53.3 और 46.4 आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी डिवीजन वाला काम आ जाए तो हम वहाँ पे क्या कहते होते हैं कि हमारे पास एक कोशंट लॉ है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोशंट लॉ क्या करेगा कि जो डिवीजन है उसको माइनस में चेंज करेगा और जो डिवाइड की नीचे वाली वैल्यू है वो माइनस के बाद आ जाएगी। 1/2 ऐसे ही आ गया, log 53.3 माइनस log 46.4, यहाँ पे कोशंट लॉ यूज़ हो गया। तो अब आप चाहें तो इस 1/2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 5 है यहाँ पे, log 5 स्क्वायर टी स्क्वायर ए की पावर बाई 3 डिवाइडेड बाई 4.4 टी का क्यूब रूट और बी का क्यूब। हमने इसको भी log गेला यूज़ करके सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं आपस में दोनों क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोशंट लॉ। कोशंट लॉ क्या करता है, डिवीजन को माइनस में चेंज कर देता है। तो देखें यहाँ पे हमने कोशंट लॉ ही यूज़ किया कि जो न्यूमिनेटर था उसको पहले लिखा, log को दोनों के साथ अलग अलग किया, माइनस जो डिनोमिनेटर था वो माइनस के बाद आ गया और उसके साथ भी लोग अलग हो गया। यहाँ पे हमने यह यूज़ किया कोशंट लॉ। उसके बाद आप देखें, अब 5 स्क्वायर टी की पावर 5 और ए की पावर बाई 3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे 4.4 टी और जो बी क्यूब है ये अब ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ क्या करता है, सबको अलग अलग करते हैं और दरम्यान में प्लस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, log 5 स्क्वायर प्लस log टी की 5 प्लस log ए की पावर 1/3। अब माइनस है तो माइनस के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि ब्रैकेट क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि ब्रैकेट वहाँ पे साइन माइनस जो है वो साइन चेंज कर देता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें एक स्टेप आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो यहाँ पे माइनस log 4.4 टी का क्यूब रूट बी की पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ पे इससे ये तो गलत हो गया, नहीं, log 4.4 टी हो गया और आगे प्लस log बी का क्यूब। ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो गया। प्रोडक्ट लॉ क्या करता है, वो जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको प्लस के अंदर लिख देता है। तो हमने पहले इसके साथ log लिखा अलग से और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको हमने यहाँ प्लस में कन्वर्ट किया और log बी की पावर 3 होगी। अब अगले स्टेप में आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस, ये आपने ख्याल करना है। ये छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी, क्योंकि प्लस की जगह आप माइनस लगाया लिखा होगा आपने। तो देखिए माइनस प्लस माइनस यहाँ पे log बी क्यूब आ जाएगा। ये आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें यहाँ पे, उसके बाद ये वाला स्टेप कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉ लग गया हमारा। अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर का मतलब है कि किसी की पावर है, यहाँ पे भी पावर आ रही है, यहाँ पे भी पावर आ रही है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है। अब एक ही रूल बचा है हमारे पास, पावर लॉ हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि पावर आ रही है सबके ऊपर।
तो देखिए पावर ला क्या है कि जो पावर होगी वो स्टार्ट में चली जाती है। तो यहाँ पे 2 log 5, यहाँ पे ये 5 जो स्टार्ट में चला जाएगा, यहाँ भी 1/3 स्टार्ट में, यहाँ भी 1/3 स्टार्ट में, और यहाँ भी 3 जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, एक्सपेंड हो गया क्वेश्चन हमारा। अगर आप एक और स्टेप भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो 4.4 और टी भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं अगले स्टेप के अंदर, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अगर आप लगाना चाहें तो अगले स्टेप के अंदर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3 log 4.4 -1/3 log टी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके आगे ये वैल्यू लिखते हैं। अगर इतना भी कर लिए तो वो भी काफ़ी है। इस तरह से पार्ट नंबर 6 देखते हैं इसका। log 7 स्क्वायर टी का क्यूब पी डिवाइडेड बाय डी का डी की पावर 6 बी स्क्वायर, इस सब का जो रूट है वो 5th रूट है बाहर। तो आप देखें हम यहाँ पे इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें, यहाँ पे तो ये रेडिकल की फॉर्म में था ना, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/5। ये मैं बता चुका हूँ क्यों आ रहा है। तो ये लोग इसी को हमने इसके को लिख सकते हैं हम। अब उसके बाद देखें अगर आप, तो सबसे पहले यहाँ पे ये 1/5 होल की पावर है, तो हम यहाँ पे पावर ला यूज़ करेंगे। पावर ला क्या करता है कि जो पावर होगी वो शुरू में कर देता है। तो यहाँ पे पावर शुरू में आ गई, बाकी इसी तरह लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने डिवीजन का एक लॉ पढ़ा था, वो था कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख दिया। ये लिखो तो 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस log डी की पावर 6 बी स्क्वायर, ये यहाँ पे हमारा कोशेंट लॉ लग गया। अब आप अगर देखें यहाँ पे कि ये 7 स्क्वायर टी क्यूब पी यदि तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे ये देखें कि log डी क्यूब डी की पावर 6 और बी स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या करता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 7 स्क्वायर, ये टी क्यूब, ये पी सारे क्या आ गए प्लस के साथ, और इनके साथ क्या हो गया जी, लोग अलग अलग हो गए। आप अगर देखें यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, डी की पावर 6 प्लस log बी स्क्वायर, ये पीछे जो वैल्यूज हैं ये ऐसी ही रहने दें। अब उससे अगले स्टेप में आप देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट लॉ। अब आप इससे आगे नेक्स्ट देखें तो अब ये यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है। अगर किसी एक जगह भी पावर आ जाए तो हमने पावर लॉ लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पे तो 3-4 जगहों पे आ गई। तो अब देखें यहाँ पे पावर क्या करती है, जो पावर लॉ है वो पावर को स्टार में लेके आ जाता है। तो हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया है। ये 2 भी स्टार्ट में आ जाएगा, 3 भी यहाँ पे स्टार्ट में आ गया। ये तो ऐसी है क्योंकि इसकी पावर कोई नहीं है। ये जो 6 है ये भी स्टार्ट में आ गया, ये जो 2 है ये भी स्टार्ट में आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप चाहे तो कर लें कि ये जो 1/5 है इसको अंदर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें। ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2/5, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/5, यहाँ पे 1 है तो 1/5, -6 है तो 6/5, यहाँ पे -2 है तो 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2/5 आ जाएगा log पे। ये बाकी इसी तरह से सारे इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने आज स्टेप के अंदर। तो आप देखें यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया। इससे आगे हमारे पास कोई ऐसा ला नहीं है कि हम यहाँ पे भी यूज़ करके इसको और ज़्यादा सिंपलीफाई करें। तो इस वजह से ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। log 5.512 का क्यूब रूट p मल्टीप्लाई m की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5.91 का जो 4th रूट a स्क्वायर मल्टीप्लाई b का जो है सब की होल पावर है t। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर आ गई है होल पावर। जब भी होल पावर आ जाए तो हम पावर ला ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पावर ला यूज़ करेंगे कि ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। यहाँ पे ये पावर ला यूज़ हो गया। उसके बाद देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या आंसर यूज़ करेंगे, कोशेंट लॉ। तो इसके लिए कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो ऊपर वाली वैल्यूज है उसके साथ लोग अलग कर लिया, जो नीचे वाली वैल्यूज थी उनके साथ लोग अलग कर लिया और दरम्यान में माइनस लगा दिया। ये कोशेंट लॉ है। और उसके बाद आप देखें कि ये 5.512 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई m की पावर 1/2, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। यानी 5.91 की पावर 1/4 और एक स्क्वायर और b, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें आपने प्लस के अंदर लिखना है। तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी साथ में प्लस में, और ये भी साथ में प्लस में, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये तीनों प्लस में आ गए। तो इसके साथ देखें ये जब माइनस था ना, थ्रू आउट में जो पिछले 2-3 क्वेश्चन में माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक स्टेप शार्ट करके, यहाँ पे भी मैंने एक स्टेप शार्ट किया हुआ है कि यहाँ पे पहले इस टाइप के अंदर प्लस ही आएगा। ये माइनस आप कॉमन लेंगे, log 5.91 की पावर 4 प्लस log a स्क्वायर प्लस log b। उसके बाद जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा
माइनस लॉग 5.91 की पावर 1/4, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में माइनस प्लस माइनस। तो ये तरह से लॉग भी आ गए, प्रोडक्ट ला यूज़ किया हमने। और उसके बाद आप देखें, ये यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो हम यहाँ पे कौन सा ला यूज़ करेंगे, एक ही बच गया, वो है पावर ला। तो हम यहाँ पे पावर ला यूज़ कर सकते हैं। पावर ला क्या करेगा कि पावर को शुरू में ले आएगा। ये यहाँ पावर शुरू में आ गई, ये यहाँ पे 1/2 थी वो भी स्टार्ट में आ गई, 1/4 थी वो भी स्टार्ट में, यहाँ पे 2 थी वो भी स्टार्ट में आ गई, यहाँ पे माइने इसकी तो कुछ भी नहीं पावर थी तो वो ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद आप चाहे तो ये आखिरी स्टेप कर सकते हैं कि जो टी है सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इनको सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये t/3 हो जाएगा। इस तरह से ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी होगा, ये यहाँ पे 1/2 के साथ टी मल्टीप्लाई होगा तो t/2 हो जाएगा, ये t/4, ये 2t हो जाएगा, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे टी लॉग बी आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग्स इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है उसके बिल्कुल रिवर्स है। उसमें क्या था, हमारे पास सिंगल टर्म के अंदर लॉग लिखा होता था, उसको हम एक्सपेंड करते थे लास्ट यूज करके। अब यहाँ पे देखो ये एक्सपेंड हुआ है पहले से, इनको हमने कंबाइन करना है, सिंगल टर्म के अंदर लेके आना है, यानी पहले हम यहाँ से यहाँ जाते थे, अब हमने रिवर्स करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुए हैं। तो सबसे पहले देखें 3 log x माइनस 5 log y लिखा हुआ है। तो आप अगर गौर करें यहाँ पे दोनों के शुरू में कुछ लिखा हुआ है, तो शुरू में कौन सी चीज़ आती है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू पावर ला शुरू में जो है वो पावर ही आ जाती है। तो हम यहाँ पे पावर ला यूज़ करेंगे, इस पावर को दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि पावर ला हमने ये पढ़ा था ना कि log m की पावर अगर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर ये हो तो ये हो सकता है, और अगर ये हो तो इसको हम ये रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे, सब जितनी भी लाज हमने पढ़े उनको हम रिवर्स लेके जाएंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ से क्वेश्चन वन के अंदर हम ये करते आ रहे थे कि अगर पावर होती तो हम उसको स्टार्ट में लेके आते थे। अब यहाँ पे पावर पहले से स्टार्ट में लिखी हुई है, हम इसको इस तरह भी लेके जा सकते हैं, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 में आप देखें 3n की जगह x की जगह पे m है, 5n की जगह y की जगह पे यहाँ पे m है, तो आप देखें ये पावर ला ही यूज़ हो रहा है। तो आप 3 को दोबारा अपनी जगह पे लेके जाएंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब, और यहाँ पे 5 को हम लेके जाएंगे वाई की पावर 5। तो यहाँ पे हमारा पावर ला यूज़ हुआ। उसके बाद आप देखें माइनस दरम्यान में माइनस है, लॉग दोनों के साथ अलग अलग हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वोशंट ला यूज़ हुआ है, हमने उसको कंबाइन करना है। तो क्वोशंट ला क्या कहता है कि लॉग को हम सिंगल टर्म में लिखेंगे, माइनस जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के बाद वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर चली जाएगी, माइनस से पहले वाली जो वैल्यू है वो नोमिनेटर के अंदर चली जाएगी। ये ही क्वोशंट ला के अंदर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये दो ला यूज़ हो गए और हमारे पास देखो तो लॉग सिंगल टर्म के अंदर आ गया है, यानी जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंगल लॉग के अंदर आ गया। यही हमने करना था, लेकिन सिंगल लॉग के टर्म के अंदर। इस तरह से जो पार्ट नंबर 2 है इसका वो भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। तो यहाँ पे भी देखें शुरू में वैल्यू आई हुई है, तो मतलब ये पावर ही शुरू में आई है, किसी चीज़ की ये पावर थी, पावर ला यूज़ करके हमने इसको शुरू के अंदर लेके आए। अब हम दोबारा से पावर ला यूज़ करके इसे वापस अपनी जगह के ऊपर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले पावर ला यूज़ किया, 1/2 था तो ये टी की पावर में आ गया, 1/3 ये आर की पावर में, 1/5 ये एस की पावर में। अब आप देखें यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दो जो वैल्यूज़ हैं आपस में प्लस हो रही हैं। आपको अगर प्रोडक्ट रूल याद हो तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे, अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसे प्लस के अंदर लिखते थे। तो अब हम अगर रिवर्स जाएंगे प्रोडक्ट लॉ के अंदर, तो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई प्लस हो रही हैं तो उसको हम सिंगल लॉ के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखेंगे। पहले ये वैल्यू होती थी तो हम इसको इस तरह लेके जाते थे, अब ये है तो हम इसको इस तरह से लेके आएंगे। दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया सिर्फ इन दो वैल्यूज़ के लिए कि ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से जो आखिर में ये वैल्यू लिखी थी एज इट इज़ आ गई। अब उसके बाद देखें कि ये दो लोग हैं, दरम्यान में माइनस है, और दो वैल्यूज़ हमारे पास लोग के आगे आ रही हैं। तो देखें इसी जगह के लिए हम यूज़ करते हैं कोशंट लॉ, के दरम्यान में जो माइनस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन के अंदर, और जो माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है लॉग के अलावा वो डिवाइड में चली जाती है नीचे, और जो माइनस से पहले होती है वैल्यू वो डिवीजन से ऊपर यानी न्यूमिनेटर के तौर पे आ जाती है, और लॉग क्या हो जाता है वो सिंगल हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन लॉ यूज़ हुआ है। तो ये हमारा सिंपलीफाई हो गया सिंगल लॉग के अंदर। अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब यही होता है रेडिकल, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, और 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ तक भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखें तो
1/7 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ देखिए, ये 3 यहाँ पे शुरू में आया हुआ है, ये 4 शुरू में आया हुआ है, ये 2 शुरू में आया हुआ है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे पावर लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। पावर लॉ क्या है कि ये दोबारा अपनी जगह पे चली जाएगी वैल्यू। तो देखें, ये फर्स्ट इसकी पावर तो कोई नहीं है, शुरू में कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी, एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 3 है, ये तो अपनी पावर के अंदर चला जाएगा, 9.24 की पावर 3 हो जाएगी। ये 4 जो है, ये इसकी पावर में आ जाएगा, और ये जो 2 है, ये इसकी पावर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पावर लॉ यही हमें कहता है। तो अगर हम देखें इसके बाद हम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में प्लस हो रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी इन दोनों के साथ माइनस है और इन दोनों के साथ क्या है, प्लस है। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू प्लस वाली पहले लिख लेते हैं और जो माइनस वाली उनको बाद में लिख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यही किया है, इसको अरेंज किया है, ये वैल्यू और इसके बाद मैंने ये वैल्यू लिख ली है, ये वाली वैल्यू और इसके बाद मैंने ये वैल्यू लिखी, और मैंने इन दोनों में से देखिए आप माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस मैंने दोनों से क्या कर लिया जी, कॉमन ले लिया। क्यों लिया है, ताकि हम वहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस, तो प्लस के लिए हमारे पास एक ही लॉ है, वो है प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे देखें, ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो हमारे पास एक ही लॉ है कि प्रोडक्ट लॉ। हम यहाँ भी प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 57.7 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ पे माइनस के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सिंगल लॉग आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास दरमियान में माइनस है, लोग अलग अलग हुए हैं, और यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस के साथ अलग अलग हुए हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ही लॉ है माइनस वाला, वो है कोशंट लॉ, कि जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास डिवीजन के अंदर। जो माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है लॉग के बगैर, वो डिवाइड नीचे चली जाती है, और माइनस जो पहली वैल्यू होती है लॉग के बगैर, वो हमारे पास न्यूमिनेटर यानी कि डिवाइड के ऊपर चली जाती है। तो लॉग दोनों के साथ सिंगल हो जाता है। ये हमारे पास कोशंट लॉ है, हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं। और उसके बाद ये 1/7 शुरू से चलता आ रहा था, देख लें, ऐसे ही 1/7 लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे कि ये 1/7 थ्रू आउट इस सारे के साथ क्या हो रहा है, शुरू में लिखा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, जो वैल्यू शुरू में कौन सी वैल्यू आती है, शुरू में हमेशा पावर आती है। तो यहाँ पे हम अगेन पावर लॉ यूज़ करेंगे कि ये जो 1/7 है, ये उधर पावर में चला जाएगा। देखें, तो अब आप अगर यहाँ पे देखें, तो ये लॉग है, ये 1/7 जो है इधर इसकी पावर में आ गया। तो आप देखें, सिंगल लॉग के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे आके हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप ये लिखें या लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ हमने अगेन यूज़ किया है। इस तरह से पार्ट में जो हमारा 4 है, उसको आप अगर देखें, 5 log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a। तो आप देखें, तो यहाँ पे भी सबसे पहले पावर लॉ यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वैल्यू शुरू में आई हुई है। एक वैल्यू भी अगर शुरू में आई हो तो हम पावर लॉ यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो सारी ही वैल्यू शुरू में आई हैं। तो ये तो हम इसको अपनी जगह पे लेके जाएंगे, यानी ये 5 है, ये 6 की पावर में आ जाएगा, 7 इसकी पावर में आ जाएगा, 1/3 हो यहाँ पे t की पावर में आ जाएगा, ये 1/2 है, ये इसकी पावर में आ जाएगा, और जो 2/3 है वो a की पावर में आ जाएगा। तो सबसे पहले पावर लॉ यूज़ की है, ये सब हमने पावर्स के अंदर लिख लिया, कुछ भी नहीं किया, सारे साइन ऐसे ही हैं, लोग भी वैसे के वैसे ही है, सिर्फ हमने जो वैल्यू स्टार्ट में थी उनको हमने पावर के अंदर लिख दिया। उसके बाद हमने अरेंज किया थोड़ा सा कि ये प्लस वाली वैल्यू है, एक ये प्लस वाली है और एक ये प्लस वाली वैल्यू है, उनको हमने शुरू में लिख लिया, और जिनके साथ माइनस आ रहा था उन दो वैल्यूज़ को हमने बाद में लिख लिया। कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया जी, रीअरेंज किया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों प्लस, यहाँ से ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है। ये आपने देखना है कि माइनस, हमने इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, तो माइनस क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये तीनों आपस में हो रहे हैं प्लस। तो प्लस के एक ही रूल होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ला, के जो प्लस हो रहे हैं उनको आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, और लॉग सब के साथ जो सब के साथ होता है उसको आपने सिंगल में लिख देना है। इस तरह यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट ला यूज़ किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दी, जो प्लस हो रहे होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही प्रोडक्ट ला है। तो अब उसके बाद देखें, यहाँ पे माइनस है, दरम्यान में माइनस है, और उसके बाद भी दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है लॉग के साथ और उसके बाद पहली भी लॉग के एक वैल्यू है। तो माइनस वाला हमारे पास एक ही ला होता है, वो है
कोशेंट ला। तो हम यहाँ पे कोशेंट ला यूज़ करेंगे। ये जो वैल्यू होगी ये डिवीजन के ऊपर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू डिवीजन के नीचे आ जाएगी, लॉग सिंगल हो जाएगा और माइनस जो है वो डिवीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कोशेंट ला यूज़ किया है, वही जो वैल्यूज़ पहले आ रही थी उनको ऊपर लिखा, जो बाद में आ रही थी नीचे लिखा और माइनस डिवाइड में कन्वर्ट हुआ और लॉग सिंगल हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो रेडिकल फॉर्म है। उसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर 5, तो वहाँ पे भी 5/4 लॉग 37.74 माइनस 1/4 लॉग 53.71 प्लस 1/4 लॉग 28.83। तो ये हमारे पास देखिए शुरू में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये पावर लॉ यूज़ हुआ है। हम दोबारा से पावर लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी ये पावर को अपनी जगह पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको कंबाइन करके लिखना है। ये एक्सपेंड हुआ है, आखिर में हमने सिंगल लॉग के साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम पावर लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पे, कि इसको हमने पावर के अंदर लिख लिया। जो भी वैल्यू शुरू के अंदर थी हमने उन्हें पावर के अंदर लिखा। उसके बाद जिनके साथ प्लस था उन्हें हमने अलग कर लिया, जिनके साथ माइनस था साइन उनको हमने अलग कर लिया, सिर्फ हमने रीअरेंज किया दोबारा से। उसके बाद हमने, आप देखें यहाँ पे ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस, तो जो सी दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही होंगी तो वहाँ पे हमारे पास एक ही ला है, वो है प्रोडक्ट ला। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ किया, जो प्लस थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और जो माइनस वाली थी वो फिलहाल ऐसे ही लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमारे पास ला एक होता है कि दो लोग अगर लगे हुए हों वहाँ पे और दरमियान में माइनस हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कोशेंट ला। कोशेंट ला क्या करता है कि माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट करता है, माइनस की जो बाद वाली वैल्यू होती है वो नीचे डिवीजन के नीचे आ जाती है, माइनस जो पहली वाली वैल्यू होती है वो डिवीजन के ऊपर, और जो लॉग होता है वो सिंगल हो जाता है। यहाँ पे देखें डबल लॉग था ना, यहाँ पे सिंगल लॉग हो गया, ये माइनस डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, माइनस की बाद वाली वैल्यू डिवीजन के नीचे, माइनस से पहली वाली वैल्यू डिवीजन के ऊपर। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ला, इसका एक और ला है चेंज ऑफ बेस ला, वो यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक आसानी से पहुँच सकें।